हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, हमने कहा अलग अलग फील्ड में यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ी है एग्रीकल्चरल फील्ड में, हमने पढ़ी है यहाँ पे मेडिसिनल फील्ड में, और हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी। तो अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे जो जो टॉपिक हमारे पास आए हैं। जैसे आपने बात की है यहाँ पर बीटी क्रॉप के बारे में, जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट हैं जिन्हें आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है और तब जाकर के आपने उन्हें पेस्ट से रेजिस्टेंट यहाँ पे बनाया है। तो बीटी क्रॉप हमारे पास इसका एग्जाम्पल आते हैं, या पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट हमारे पास इसके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, या वायरस रेजिस्टेंट प्लांट भी। तो हमने कहा यहाँ पे वायरस रेजिस्टेंट प्लांट भी हमारे पास आते हैं। इसमें हमने क्या बात की थी, द जीन एंड कोडिंग फॉर द प्रोटीन ऑफ वायरस कोड इज transferred to the host plant, resulting in these virus resistant plant species. This has been used to produce a virus resistant squash। यानी कि यहाँ पर हमने वायरस रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाए हैं जिससे कि वायरस का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, पेस्ट का कोई इम्पैक्ट यहाँ पर ना पड़े। ठीक है, इसके साथ फ्लेवर सेवर टमाटो भी हमने यहाँ पर बनाए थे। यानी कि हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पर आती हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन for the production of the enzyme polyglectronidase is blocked। आपने कहा कि यहाँ पर एक एंजाइम है जो टोमेटो की जो आउटर लेयर है उसको पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो यहाँ पर जो टमाटर है वो ज़्यादा जल्दी नहीं पकेगा, उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एप्लीकेशन देखी थी एग्रीकल्चरल फील्ड में। अगर हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर बात की है, जब हमने यहाँ पे बीटी क्रॉप के बाद पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट पढ़ा था तो यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में हमने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेडिसिनल फील्ड में, जिसमें हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को यहाँ पर देखा था, कैसे बनाया जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, उसके बारे में बात की थी। साथ ही साथ जीन थेरेपी हमने देखी है। जीन थेरेपी, जो डिफेक्टेड जीन होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए या फिर आपने कहा कि उन्हें यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए जो जीन थेरेपी है वो दी जाती है। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, हमने पीसीआर के बारे में बात की है। नेक्स्ट आता है ऑटो रेडियोग्राफी के बाद हमने एलिसा की बात यहाँ पे की है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने बीटी क्रॉप के बारे में बात की है, आपने पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट के बारे में बात की है, फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में हमने बात की है, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में हमने बात की है। इसी के साथ हमारे पास आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये जो टॉपिक है ये भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, जैसे कि हम माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे, मेरिस्टेम कल्चर के बारे में हम बात करेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात होगी। कल्चर ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ने से पहले हम यहाँ पर इस टॉपिक को देखेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो प्लांट टिश्यू है, टिश्यू का कल्चर यहाँ पे कराया जाता है, जिससे कि हमें नया प्लांट यहाँ पर मिलेगा। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास जो हेडिंग आती है दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या होता है इसमें, आपने कहा द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू अ कल्चर इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। देखो, हमने कहा माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है, हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट यानी कि हजारों पौधे बना सकते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक कम समय में। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन नाम दिया जाता है। A large number of plants can be propagated in a very short duration. These plants are called somaclones as they are genetically identical to the original plant from which they were grown। तो हमने बोला यहाँ पर
माइक्रो प्रोपेगेशन में करते क्या है कि बहुत छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यानी कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को यहाँ पे बनाया जाता है, और ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सोमा क्लोन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्लोन है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इनमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आए हैं। अब देखो हमारे पास एक इमेज आती है, इमेज के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से हम यहाँ पर सोमा क्लोन्स बनाते हैं। सबसे पहले एक प्लांट है, प्लांट का शूट अपेक्स जो है, यहाँ पे शूट अपेक्स को लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, शूट टिप ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े हैं क्लास 9th में, एक चैप्टर हमारे पास आता है 9th से, आप टिश्यू जो है वो डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर हमने बात की थी प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन्हें हम विभजोतक ऊतक कहते हैं, हमने कहा ये जो टिश्यू बने होते हैं ये डिवाइडिंग सेल से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। तो हमने शूट टिप ली है या मेरिस्टेम हमने लिया है, प्राइमरी कल्चर कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा शूट डेवलपमेंट विद एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन, यहाँ पे शूट डेवलपमेंट होने लगता है। नेक्स्ट आता है रूटिंग ऑफ शूट। अब शूट में क्या है, जो रूट्स है वो भी यहाँ पर बनने लगते हैं। नेक्स्ट रूटेड प्लांट हमारे पास आ जाता है, और हमारे पास एक फुली डेवलप प्लांट यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर बहुत हमने ऐसी कोई टेक्निक नहीं देखी है। हमने यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला था, गैमेट फॉर्मेशन होगा, उनका फ्यूजन होगा, गैमीट बनेगा, तब जाकर के आपने कहा गैमीट में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर बनता है, और जब आप उस सीड को बोते हैं तब जाकर के आपके पास नया प्लांट आता है। तो ये प्रोसेस क्या थी, बहुत टाइम टेकिंग थी। हमने क्या कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू एक शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स है उन्हें यहाँ पे कल्चर करा दिया है। अब ये तो बेनिफिट है कि हमने शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करवा लिए हैं, लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक है वो ये होगा कि यहाँ पर आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। ये क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्लियर है इतना? चलिए एक बार आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखेंगे और इसे पढ़ लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर देख लिया है माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। तो सिंपली एग्जांपल हमारे पास आते हैं, यहाँ पर टोमेटो है, बनाना है, ये आप नोट कर लेंगे एग्जांपल आपके, ठीक है। अब देखो समझो चीजों को, हमने इतना तो हमें पता है, जब हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो ये तीन टिश्यू हमारे पास है, जिसमें एपिकल है, इंटरकैलरी है, लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। अब हमने बोला था जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम जो बना होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बना होगा। ये सेल्स जो होती है वो डिवाइडिंग सेल्स होती है। डिवाइडिंग सेल्स का मतलब क्या होता है, सिंपली एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से फिर 8 सेल, 8 से 16 सेल, ऐसे इनमें डिवाइड होता रहता है। इनमें जब डिवीजन होता रहेगा तो ये सेल को ऐड करते हुए जाते हैं। जब ये सेल को ऐड करते हुए जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है। इतना तो हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या किया गया है, आपने कहा जो शूट टिप है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ पर था, शूट टिप और रूट टिप समझते हैं। जैसे कि ये पूरा स्टेम है, ये पूरा हमारे पास क्या आता है, स्टेम आता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, टिप है। और ऐसे ही आपने कहा कि यहाँ पर क्या होंगी, जो रूट्स होंगी, जो रूट्स की टिप होती है या शूट की टिप होती है, यहाँ पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डिवाइडिंग सेल्स होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि रूट जो है वो नीचे की ओर ग्रो कर रही है और शूट जो है वो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। हमने क्या ली है यहाँ पे, यहाँ से कुछ सेल्स ली है, यहाँ से इस वाले एरिया से हमने क्या लिया है, यहाँ पे शूट टिप से हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स ली है। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को जब आप कल्चर कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी सेल्स होंगी और इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। अब आपको एक टेस्ट ट्यूब लेकर के बताया गया है, ऐसे ही हमने कहा हम जितनी सेल्स लेंगे यहाँ पर उतनी ही सेल्स क्या होंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और जितनी सेल्स यहाँ पे डिवाइड करेंगे उनका जो एक सीरियल होगा वो कैसा होता है, प्राइमरी कल्चर जब किया जाता है तो शूट डेवलपमेंट होता है, शूट वहां से बनने लगेगा, ठीक है, विद एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन, रूटनिंग वहां पर होने लगेगी। यानी कि वो जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनसे शूट भी बनने लगेगा, उनसे रूट भी बनने लगता है, ठीक है। रूटेड प्लांट जब आपके पास आ जाता है तो कंप्लीट प्लांट आपका बन जाता है। इसमें हमने कहा कि सिंपल सी चीज है, हमने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है, एक शॉर्ट पीरियड में हमने जो सेल्स थी, जो डिवाइडिंग सेल्स थी, उनसे जो प्लांट्स है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास टोमेटो या बनाना का आता है,
तो हमने कहा आपको टमाटर के पौधे चाहिए, हमने क्या किया, शूट टिप को लिया है। अब ऐसा नहीं कि हम कैसे भी उसे कल्चर करा सकते हैं, आपने कहा उसके लिए कल्चर मीडियम भी चाहिए होगा। हमने बस मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लिया, उन्हें कल्चर कराया, जितनी सेल्स थी वहां पर उतनी वहां पर हमारे पास क्या बन गए हैं, पौधे बन गए हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो पाया है, क्योंकि तभी तो हम उन सेल्स को, अब ऐसा इतना इजी तो नहीं है कि आपने प्लांट लिया, आपने वहां से उसके शूट टिप को काटा और आपने उसे वहां पर पानी में डाल दिया जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतना इजी प्रोसेस तो नहीं है। हमने कहा हमने वहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लिया है, उन्हें कल्चर कराया है, ठीक है, प्रॉपरली कल्चर मीडियम में, और जब कल्चर मीडियम में कल्चर कराया है तब जाकर के उन सेल से शूट भी बना है और रूट भी बना है। तभी तो हम कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है, शूट टिप में भी होगा रूट टिप में भी होगा। इट मीन्स कि ये जो सेल्स होती हैं ये रूट बनाने की एबिलिटी भी रखती है, शूट बनाने की एबिलिटी भी रखते हैं, और इसीलिए पूरा प्लांट हमारे पास बन रहा है। ये है माइक्रो प्रोपेगेशन। ध्यान रखना, माइक्रो प्रोपेगेशन में लिया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लिया जाता है या शूट टिप को लिया जाता है, जिससे अब शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट यहाँ पर ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई है माइक्रो प्रोपेगेशन की। अब आता है मेरिस्टेम कल्चर। मैं मेरिस्टेम कल्चर को पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, और आपको ये नहीं बोलना है कि मेरिस्टेम कल्चर और जो माइक्रो प्रोपेगेशन है वो तो एक ही है, सेम ही है। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तो देखो, आपने कहा दिस मेथड इज द रिकवरी ऑफ अ हेल्दी प्लांट फ्रॉम अ डिजीज प्लांट। एक जो डिजीज प्लांट है यहाँ पर, जो बीमार पौधा है, उसको हेल्दी पौधे में कन्वर्ट करने की या उसको रिकवर करने की एक प्रोसेस है मेरिस्टेम कल्चर। क्या हो रहा है, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस, कोई प्लांट है वो वायरस से इन्फेक्टेड है, द मेरिस्टेम यानी कि एपिकल एंड एक्सिलरी इज फ्री ऑफ वायरस। एक पूरा जो पौधा है वो क्या है, वायरस से क्या है, संक्रमित है, वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन तब भी उसका जो एपिकल और जो एक्सिलरी जो वहां पर मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम हम जानते हैं, जो शूट टिप पे होगा, वो जो सेल्स होती है डिवाइडिंग सेल्स, वो फ्री होती है वायरस से। One can remove the meristem and grow in vitro to obtain a virus free plant। हम क्या कर सकते हैं, वो जो एपिकल मेरिस्टेम है उसे रिमूव करके उसे इन विट्रो कल्चर कराएंगे, ठीक है, यानी कि एक कल्चर मीडियम में जब हम उसे उगाएंगे तो हम एक वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। मेरिस्टेम कल्चर एग्जाम्पल ऑफ बनाना है, शुगर केन है, पोटैटो है, एक्सेट्रा है। अब इमेज को समझते हैं, ठीक है, ये तो हमने लैंग्वेज पढ़ ली, इमेज को समझते हैं। हमने लिया है एक प्लांट, प्लांट का शूट टिप हमने लिया है, ठीक है, शूट टिप, शूट टिप में क्या होगा, हमने कहा मेरिस्टेम होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, ठीक है। अब हमने उसका क्या किया है, सरफेस स्टेबलाइजेशन बाय अ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या किया, डिस्टिल वाटर इसमें ऐड किया है, देन स्कैल्प हम यहाँ पर किया है। इसके बाद हमने इसे क्या किया, एपिकल टिप को लिया है और मोरेशिंग एंड अ स्कूग्स मीडियम, एक मीडियम में हमने उसे डाला है। इंक्यूबेट द कल्चर फॉर 16 आवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर अ फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्लांट का शूट है और प्लांट की जो रूट है वो बनने लग गया है, रूट डेवलपमेंट भी हो गया है, शूट डेवलपमेंट हो गया है और ट्रांसफर टू द स्पॉट। इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं इस पूरे इमेज में कि हमने एक शूट से एक प्लांट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरिस्टेम कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन किस तरीके से एक दूसरे से अलग है या ये एक जैसे ही है, एक सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। अगर सेम प्रोसेस है तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं अलग से, हमने माइक्रो प्रोपेगेशन में ही क्यों नहीं पढ़ा है, और अगर डिफरेंट है तो किस प्रकार से डिफरेंट है, क्योंकि प्रोसेस तो हमें सेम ही दिखाई दे रही है। तो देखो, अगर आपने ध्यान से मेरिस्टेम कल्चर को पढ़ा तो हमने कहा कि मेरिस्टेम कल्चर में भी हम सेम ही कर रहे हैं, शूट एपिक्स को लेकर के यहाँ पर प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं। एक्चुअली में मेरिस्टेम कल्चर जो है वो माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर ही आता है, माइक्रो प्रोपेगेशन का ही एक पार्ट है। माइक्रो प्रोपेगेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन में हमारा ध्यान क्या है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे हम प्रोड्यूस करा रहे हैं। मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, जब कोई प्लांट जो है उसे डिजीज फ्री कराने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने कहा कोई प्लांट हमारे पास है और वो क्या है पूरा वो उसपे वायरल डिजीज है,
ठीक है, वायरस से संक्रमित वो पौधा है। अब उस हमें क्या चाहिए, सेम जो जेनेटिक मटेरियल वाला प्लांट ही चाहिए। देखो शुगर केन है तो हमें शुगर केन के और भी पौधे मिल सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सेम जो जेनेटिक मटेरियल है, सेम जेनेटिक मटेरियल वाला ही प्लांट अगर चाहिए, उसी को हमें ऑब्टेन करना है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, क्योंकि वहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो वहाँ पर डिजीज फ्री रहेंगे, तब भी हम उनको लेकर के इन विट्रो कल्चर कराते हैं। एक कल्चर मीडियम में हम क्या कराएंगे, उन्हें कल्चर कराएंगे, और सेम वही प्रोसेस होगी जो माइक्रो प्रोपेगेशन में हमने देखी थी, कि आप वहाँ पे एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्रिएट वहाँ पर कर रहे हैं, और वो जो शूट है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वहाँ से शूट भी बनेगा, फ्रूट भी बनेगा, और फाइनली आपके पास एक डिजीज फ्री प्लांट यहाँ पर आ जाता है। तो मेरिस्टेम कल्चर माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर ही आएगा। बस डिफरेंस ये कि मेरिस्टेम कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिजीज को ध्यान में रख करके हमें एक डिजीज फ्री प्लांट बनाना है। ठीक है, अब इन सभी में किसका यूज हो रहा है, आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा रिमूवल ऑफ सेल वॉल, ठीक है ध्यान से पढ़ना, रिमूवल ऑफ सेल वॉल। इन दिस स्टेप द सेल वॉल इज digested by using pectinase and cellulase enzyme. सेकेंड है फ्यूजन बिटवीन अ प्रोटोप्लास्ट। अब हमने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाया है, स्टेप वाइज बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर फ्यूज टुगेदर। दो अलग अलग स्पीशीज के प्रोटोप्लाज्म को हमने क्या कर दिया है, फ्यूज कर दिया है। सब्सटेंसेस दैट इंड्यूस द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट आर कॉल्ड फ्यूजोजेन और अ फ्यूजोजेनिक एजेंट। फ्यूजोजेनिक सब्सटेंसेस और कंडीशंस फॉर फ्यूजन ऑफ। हमने कहा सबसे पहले यहाँ तक के प्रोसेस समझते हैं ये क्या है, एक एक करके स्टेप को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग का नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, आपने कहा सबसे पहले हम रिमूव करते हैं सेल वॉल को। दो प्लांट लिए जाएंगे, एक प्लांट हमारे पास ये है और एक प्लांट हमारे पास ये है। दोनों प्लांट से हम क्या करेंगे, प्लांट सेल को लेंगे। ठीक है, प्लांट सेल जब ली जाती है तो सेल वॉल को रिमूव किया जाता है। आपने कहा पैक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम। अब सेलुलेज एंजाइम का मतलब क्या है, जो सेल वॉल को तोड़ेगा सेलुलेज एंजाइम होगा। अब अगर हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल जो बनी होगी वो किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सेलुलेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी और हमने प्रोसेस यहाँ पे पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सेल वॉल को ब्रेक करने वाला एंजाइम डालेंगे। क्योंकि प्लांट सेल की बात हो रही है तो सेलुलोज के यहाँ पे डाला जाता है। नेक्स्ट हमने कहा फ्यूजन बिटवीन अ प्रोटोप्लास्ट। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, एक तो होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दोनों को मिला ले तो प्रोटोप्लाज्म हम इसे कहते हैं। तो हमने कहा दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर फ्यूज टुगेदर। यहाँ पर देखो हमने सेल वॉल यहाँ पे रिमूव कर दी है, यहाँ पर भी सेल वॉल जो है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, सेल वॉल रिमूव हो गई है। अब इन दोनों का फ्यूजन करवाया जाता है। ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन जब करवाया गया तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स यहाँ पर हो गया है। ठीक है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो गया है। अब हमने कहा वो substances that induce the fusion of protoplasm are called a fusogen और फ्यूजोजेनिक एजेंट। वो मटेरियल जो यहाँ पर फ्यूजन को करवाते हैं हम उसे क्या कहेंगे, फ्यूजोजेनिक एजेंट कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रोपेगेशन करेंगे, यानी कि इस सेल को, जिस सेल में इसका भी जेनेटिक मटेरियल है और इसका भी जेनेटिक मटेरियल है, उस एक कल्चर मीडियम में कल्चर कराएंगे। और जब कल्चर कराते हैं तो सेम होगा, रूट और शूट दोनों बनेंगे और आपके पास पूरा एक प्लांट आ जाता है। अब इस प्लांट में हमने क्या देखा है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल होगा, उसका भी जेनेटिक मटेरियल होगा। यही चीज तो हमने पढ़ी थी, ये चीज हमने पढ़ी थी वहां पर। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसे यहाँ पर क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। चलो तो अब हुआ क्या, देखो हमारे पास एग्जाम्पल जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का होता है दैट इज पोमैटो। पोमैटो क्या होता है, टोमेटो पोटैटो आपने सुना है, लेकिन पोमैटो क्या होता है, पोमैटो का मतलब है इट मीन्स एक जो प्लांट है वो टमाटर का लिए, एक जो प्लांट है वो पोटैटो का लिया। ठीक है, टोमेटो और पोटैटो दोनों का प्लांट लिया है।
जब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कराई गई तो आपके पास जो प्लांट आता है वो आता है यहाँ पे पोमैटो, यानी कि प्लांट में टोमेटो भी है और पोटैटो भी है। ठीक है, एक बार आप लोग इसे क्या करेंगे, घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। अगर कोई डाउट यहाँ पे रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।